एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है इन द गिवन फिगर, मतलब ये फिगर दिया हुआ है, लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ये लाइन ए बी और ये लाइन सी डी है। लाइन जानते हो ना, स्ट्रेट लाइन होता है। हाँ, तो ये दोनों लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। और उसके बाद इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री, मतलब ये एंगल ए ओ सी और बी ओ ई, यानी ये दोनों एंगल का सम कितना दिया हुआ है? 70 डिग्री। और बी ओ डी दिया है 40 डिग्री। तो बी ओ डी जो 40 डिग्री दिया है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये हम लोगों को 40 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, आगे क्या फाइंड आउट करना है? एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो बी ओ ई एंगल हमको फाइंड आउट करना है। एंगल बी ओ ई, ये कहाँ पे आ गया? बी ओ ई, बी ओ ई, यानी ये एंगल हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये एंगल बी ओ ई है। उसके बाद दूसरा क्या है? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। सी ओ ई, इस एंगल का रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई का मतलब क्या होता है? किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स का मतलब होता है 360 डिग्री माइनस दैट एंगल। अगर मान लो 30 डिग्री का रिफ्लेक्स अगर निकालना हो तो 360 माइनस 30 डिग्री होगा। ठीक है, और अगर मान लो 90 डिग्री का रिफ्लेक्स निकालना होगा तो 360 माइनस 90। कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो यहां पर रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई बोला गया है। तो रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई का मतलब क्या हो गया? 360 डिग्री माइनस एंगल सी ओ ई। क्लियर है? अब शुरुआत से हम लोग करते हैं। सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है उसे नोट डाउन करो, क्या फाइंड आउट करना है उसे, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो गिवन में हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है। गिवन में है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे पहले गिवन, यहां पे गिवन लिखना है ऐसे करके, गिवन एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये दो चीज हम लोग को दिया हुआ है और हमको निकालना क्या है? बी ओ ई और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई, ये दो चीज निकालना है। तो हम लोग जो निकालना है उसे लिखते हैं एंगल बी ओ ई, ये फाइंड आउट करना है, एंड एंगल एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई, ये हमको फाइंड आउट करना है। कोई कंफ्यूजन नहीं यहां तक? सबको क्लियर है कि क्या करना है उसको? अब हम लोग शुरुआत से बनाएंगे। सबसे पहले एंगल हम लोग देखेंगे बी ओ ई। हमको सबसे पहले बोला है बी ओ ई फाइंड आउट करो, तो हम लोग कौन सा एंगल निकालेंगे? बी ओ ई ही निकालेंगे। जो बोला है पहले उसी को निकालेंगे। तो बी ओ ई पहले यहां पे देखो, निकालने के लिए बी ओ ई निकालना है। ठीक है, यानी ये एंगल चाहिए। और ये एंगल अगर हमको निकालना हो तो ये एंगल मालूम रहना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए ना? क्यों ये एंगल मालूम रहना चाहिए? क्योंकि ये दोनों का सम कितना दिया हुआ है? 70 डिग्री। यहां पे देखो हमको बी ओ ई चाहिए, और बी ओ ई निकालने के लिए अगर हमको ए ओ सी मालूम है तो ए ओ सी को उधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बी ओ ई मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना? अब हम लोगों का टारगेट क्या है? एंगल ए ओ सी। अगर ए ओ सी मिल गया तो बी ओ ई भी मिल जाएगा। तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे? ए ओ सी। ध्यान से देखो, ए ओ सी जो है वो ये दोनों एंगल, कौन सा एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल ए ओ सी इक्वल टू कितना होगा? 40 डिग्री। और रीजन में क्या लिखेंगे? यस, तो हम लोग यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और यहां पे लिखेंगे एंगल, पहले ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इक्वल टू 40 डिग्री, और रीजन में लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब एंगल ए ओ सी का वैल्यू यहां पुट करेंगे तो बी ओ ई मिल जाएगा। तो लिखेंगे नाउ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब ए ओ सी हमको कितना दिया है? 40, तो इसके जगह में 40 पुट करेंगे, प्लस बी ओ ई निकालना है तो एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। फिर ये इंप्लाई करता है एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 माइनस 40। तो आगे ये इंप्लाई करता है एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू कितना होगा? 30 डिग्री। कोई कंफ्यूजन किसी को भी? क्लियर है ना कि एंगल बी ओ ई 30 डिग्री कैसे आया? पक्का ना? किसी को कंफ्यूजन है पीछे? नहीं ना? अब आगे
रिफ्लेक्स ऑफ सीओई चाहिए। तो ये एंगल हम लोगों को मिल गया है, कितना मिला है ये एंगल, ये 40 डिग्री मिला है, और ये एंगल कितना मिल गया, 30 डिग्री मिला है। ठीक, अब हमको चाहिए रिफ्लेक्स ऑफ सीओई। अभी तुरंत बताए थे रिफ्लेक्स ऑफ सीओई निकालने के लिए पहले हमको एंगल सीओई फाइंड आउट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं। अब एंगल सीओई कैसे निकालेंगे, यहां पे देखो ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों एंगल को अगर हम ऐड करें तो कितना होगा, रीजन, हाँ, एक स्ट्रेट लाइन में, अगर एक स्ट्रेट लाइन में दो से ज्यादा एंगल होता है तो स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी यूज करते हैं, और दो एंगल रहेगा तो लीनियर पेयर यूज करते हैं। ऐसा है कि एक लाइन में अगर तीन एंगल है और वहां पर हम लीनियर पेयर लिखेंगे तो क्या वो सही होगा, नहीं होगा। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर एंगल, ये 40 डिग्री प्लस एंगल सीओई प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180, और रीजन में लिखेंगे ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, तो यहां लिखेंगे सिंस ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है यहां तक, यस और नो, यस, यहां पे एंड करके भी बना सकते हो। फिर आगे इंप्लाइज दैट 40 प्लस 30 70 को उधर ले जाओ, तो एंगल सीओई इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री तो ये इंप्लाई करता है एंगल सीओई कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। अब आगे हम लोगों को सीओई निकालना है या रिफ्लेक्स ऑफ सीओई निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ सीओई निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल सीओई इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 110, तो कितना बचेगा, कितना आएगा, 250 डिग्री। समझ में आ गया कैसे बनाना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को भी। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। सबसे पहले हम लोग क्या किए, गिवन, और उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है वो लिखे। उसके बाद शुरुआत कहां से किए, जो निकालना है उससे पहले देखें हम लोग बीओई, और बीओई किसके हेल्प से मिलेगा, एओसी के हेल्प से, इसलिए हम लोग पहले एओसी निकाले, और एओसी यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एओसी को जब हम लोग यहाँ पुट करें तो बीओसी मिल गया, बीओई मिल गया, मिला कि नहीं। और बीओई निकालने के बाद अब हम लोगों को निकालना था रिफ्लेक्स ऑफ सीओई, तो रिफ्लेक्स ऑफ सीओई के लिए हम लोगों को सीओई चाहिए, ये एंगल सीओई है, ठीक है, सीओई चाहिए, तो सीओई हम लोग यहां से मिलेगा ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों को ऐड करने पे 180 आएगा स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी के बेसिस पे। उसके बाद हम लोग तीनों को ऐड किए इक्वल टू 180, और रीजन यहां पे लिखना मस्ट है, कोई भी ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट अगर लिखेंगे हम लोग तो वहां पे रीजन देना मस्ट है, बिना स्टेटमेंट का हम लोग कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। अब इसके बाद वैल्यू पुट करके इसको उधर ले जाएंगे, तो सीओई कितना आया 110, उसके बाद रिफ्लेक्स ऑफ सीओई मतलब 360 माइनस एंगल सीओई, वैल्यू पुट किए, आंसर कितना आया 250 डिग्री। कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 1 नंबर में मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इन द फिगर 6.14 ये फिगर है, लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, ये लाइन जो है एक्स वाई और एम एन ये दोनों यहाँ पे पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करने का मतलब समझ में आता है, कट कर रहा है, ध्यान दो बोर्ड में हम पूछेंगे। तो एम एन और एक्स वाई किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ओ पे, और आगे दिया हुआ पी ओ वाई ये 90 डिग्री है। उसके बाद ए इज टू बी, ए और बी का रेशियो दिया है 2:3, तो हमसे पूछा है फाइंड सी, मतलब एंगल सी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे, जो एंगल निकालना है उसको देखेंगे कि वो किसके हेल्प से मिलेगा, ठीक है। जैसे एंगल सी हमको निकालने बोला है, तो एंगल सी किसके हेल्प से मिलेगा, बी के हेल्प से मिलेगा। कैसे, एम एन जो है ये स्ट्रेट लाइन है, और अगर बी मिल गया तो यहां से लेकर यहां तक ये हम लोगों का 180 डिग्री होगा, और यहां पे दो एंगल है तो लीनियर पेयर के हेल्प से हम लोग सी निकाल लेंगे। कब सी निकाल पाएंगे, जब हम लोगों को बी मिलेगा। अब बी कैसे मिलेगा, कहां पर, सी और ये, यहां से ये स्ट्रेट लाइन आगे कट कर रहा है,
वर्टिकली अपोजिट एंगल तब यूज कर पाएंगे जब ऐसे दो स्ट्रेट लाइन हो, तब ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट होता है। यहां पर ये 90 के साथ सी में वर्टिकली अपोजिट नहीं है। ध्यान से देखो ना, ये 90 जो है वो ये लाइन और ये लाइन के बीच में है। ये लाइन तो आगे जा रहा है, ये लाइन कहाँ आगे जा रहा है? जा रहा है। समझ में आया वर्टिकली अपोजिट क्यों नहीं होगा? अब आगे, तो इसका शुरुआत हम लोग कहां से करेंगे? बी से, यानी बी निकालना है हम लोगों को पहले, और बी तब मिलेगा जब रेशियो को हम लोग लेंगे तब। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे? रेशियो वाला प्रॉब्लम है तो हम लोग पहले लिखते हैं लेट कॉमन एंगल बी एक्स, लेट कॉमन एंगल बी एक्स, देयरफॉर ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2x एंड b इज इक्वल टू 3x। अब इसके बाद a प्लस बी प्लस 90 इक्वल टू क्या लिखेंगे? 180 डिग्री लिखेंगे। तो बोलेंगे नाउ a प्लस बी प्लस अगला क्या होगा? 90 डिग्री इक्वल टू 180। और रीजन में क्या लिखेंगे? एक्स वाई। यस, सिंस एक्स ओ वाई इज अ स्ट्रेट लाइन। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब a और b का वैल्यू दिया हुआ है यहां पे, ये इंप्लाई करता है a की जगह में 2x, b की जगह पे 3x प्लस 90 इक्वल टू 180। अब आगे 2x प्लस 3x कितना होगा? 5x इक्वल टू 180 माइनस 90। तो ये इंप्लाई कर रहा है x इक्वल टू 90 बाई 5, 5 1 जा 5 8 जा, तो ये इंप्लाई किया है x का वैल्यू कितना आया? 18 डिग्री। ठीक है, अब x अगर हमको मिल गया तो b मिलेगा, और b मिल जाएगा तो c मिल जाएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर b इज इक्वल टू 3x। तो b इज इक्वल टू 18 3 जा 54 डिग्री, b भी मिल गया। अब आगे लिखेंगे b प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन में क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर। क्लियर है यहां तक? b प्लस सी 180 क्यों हो रहा है? क्योंकि एम एन जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है, और एक स्ट्रेट लाइन में अगर दो एंगल रहता है तो उसे हम लोग किससे बताते हैं? लीनियर पेयर से। तो b का वैल्यू कितना है? 54 डिग्री प्लस c इज इक्वल टू 180। तो ये इंप्लाई करता है c इज इक्वल टू कितना होगा? 180 माइनस 54। तो c का वैल्यू क्या आएगा? 126। और जो आंसर फाइनल आता है उसे हम लोग बॉक्स में रखते हैं, ये बेटर है। ठीक है, इससे दिखाई देता है कि हाँ हम लोगों का फाइनल आंसर ये है। हम लोग यहाँ पर x निकाले, b निकाले, इसे हम लोग बॉक्स में नहीं रखे थे। क्यों नहीं रखे थे? क्योंकि हमको x और b कहीं पे निकालने नहीं बोला था। ये हम लोगों का बनाने का एक तरीका है, ऐसा कोई नियम नहीं है, और ऐसे बनाना मेरे हिसाब से ज्यादा ईजी होता है। समझ में आ रहा है? यस, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, कोई कंफ्यूजन है किसी को? नहीं ना है? ठीक है,